नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद यानी वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। सरल वाक्यों की पहचान क्या है, इन्हें कैसे पहचानते हैं, संयुक्त वाक्यों की पहचान क्या है और मिश्र वाक्यों की पहचान क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें एक ही क्रिया होती है और कोई भी योजक शब्द जैसे किंतु, परंतु, और, लेकिन, एवं, तथा, फिर भी, तो, अथवा, इसलिए, अतः, पर, नहीं तो आदि नहीं होते हैं। वे सरल वाक्य कहलाते हैं अर्थात वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सोनू कहानी की किताब पढ़ता है क्रिया है, इसमें एक ही क्रिया है और कोई भी योजक शब्द, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, ये योजक शब्द, इसमें कोई भी योजक शब्द नहीं है। तो ये इसकी पहचान है सरल वाक्य की, तो इसलिए ये क्या है, एक सरल वाक्य है। नंबर 2 उदाहरण है तारे आसमान में चमकते हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी, ऊपर जैसे कि लिखे हैं, कोई भी योजक शब्द नहीं है और एक ही क्रिया है। तो ये है सरल वाक्यों की पहचान कि उसमें एक ही क्रिया होती है और कोई भी योजक शब्द नहीं होता। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, यानी ऐसा वाक्य जो इन योजक शब्दों, योजक शब्द कौन से, जैसे और, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, या, एवं, तथा, अथवा, फिर भी, तो, पर, नहीं तो, अतः, एवं आदि की मदद से 2 वाक्यों को जोड़कर बना हो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए आस्था खेल रही है और शिवम पढ़ रहा है, और इसमें ये एक संयुक्त वाक्य है। हमने पहचाना कैसे? क्योंकि ये जो 2 वाक्य हैं, आस्था खेल रही है, शिवम पढ़ रहा है, ये योजक शब्द और से जुड़कर एक बना है, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। और नंबर 2 है आप चलेंगे या फिर बैठेंगे, इसमें भी यह आया है योजक शब्द, तो ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। आपने ऊपर पढ़ा है संयुक्त वाक्य वे होते हैं जो कि योजक शब्दों की मदद से 2 वाक्यों को जोड़कर बनते हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ, यानी ऐसे वाक्य जो निम्न योजक शब्दों जैसे कि, जिसे, वह, जो, जैसे वैसे, जब तक, यदि तो, अगर तो, जैसा वैसा, ज्यों ही त्यों ही आदि की मदद से 2 वाक्यों को जोड़कर बनते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। यानी जिन वाक्यों में ये योजक शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह मिश्र वाक्य होते हैं। ये मिश्र वाक्य की पहचान है। हम कैसे पहचानेंगे? जैसे कि वह, उदाहरण के लिए, वह लड़की सुंदर है जो मैंने कल देखी थी, यहाँ पर वह और जो आया है, जो कि क्या है, योजक शब्द है। तो यहाँ पर वह और जो हैं वो किस में आते हैं, मिश्र वाक्यों में आते हैं। तो ये पहचान है कि ये एक क्या है, मिश्र वाक्य है। नंबर 2 वह पेंसिल कहाँ गई जो मैंने मेज पर रखी थी, यहाँ पर भी वह और जो योजक शब्द हैं, तो वह और जो योजक शब्द जिस वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वह मिश्र वाक्य होता है। तो बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया कि सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्र वाक्य क्या होते हैं, यानी कि इनकी पहचान क्या है, और आपने इसको पढ़ा और समझा। तो अब हम पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरण। प्रश्न है, निम्न वाक्यों को कोष्ठांकित यानी ब्रैकेट्स में जो दिया गया है, निर्देशानुसार रूपांतरित कीजिए। रूपांतरित यानी चेंज कीजिए, बदलिए उसको। तो नंबर 1 है वह घर जाकर काम में लग गया,
ये एक सरल वाक्य है कि क्योंकि इसमें कोई भी, आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी योजक शब्द नहीं है। वह घर जाकर काम में लग गया, और इसको ब्रैकेट में दिया गया है, कोष्ठक में दिया गया है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो हम संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए जो संयुक्त वाक्य में योजक शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रयोग करेंगे, और उनका जो संयुक्त वाक्य में जो योजक शब्द आता है वो और है। तो हम इसे और से जोड़ के बनाएंगे, वह घर गया और काम में लग गया। तो अब ये बन गया, ये सरल से बन गया है एक संयुक्त वाक्य। योजक शब्द क्या जुड़ा इसमें? और। नंबर 2 है बादल घिर आए, वर्षा होने लगी। इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, मिश्र वाक्य में जो योजक शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका ध्यान करेंगे, और इसको उसी हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि जब हम इसे मिश्र वाक्य बनाएंगे तो इसमें आएगा जैसे ही बादल घिर आए वैसे ही वर्षा होने लगी। आपने देखा यहाँ पे योजक शब्द आया, जैसे ही वैसे ही, ठीक है ना, यानी जैसे और वैसे, ये पहचान है, जैसे और वैसे। तो ये एक मिश्र वाक्य की पहचान है, और हम जब इसे मिश्र वाक्य में बदल रहे हैं तो हम इन योजक शब्दों का प्रयोग करेंगे, और ये बनेगा जैसे ही बादल घिर आए वैसे ही वर्षा होने लगी। नंबर 3 है मैं कार खरीदने दिल्ली जाऊंगा। ये भी एक सरल वाक्य है, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। तो हम मिश्र वाक्य के में जो योजक शब्द प्रयोग होते हैं उनका यहाँ पे प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे बनेगा जब मुझे कार खरीदनी होगी तब मैं दिल्ली जाऊंगा। तो जब और तब, ये जब और तब योजक शब्द मैंने आपको बताया था, ये मिश्र वाक्य में प्रयोग किया जाता है, और हमने मिश्र वाक्य के योजक शब्द का प्रयोग करके इसको बनाया, जब मुझे कार खरीदनी होगी तब मैं दिल्ली जाऊंगा। हम इसको और माध्यम से भी बना सकते हैं, यानी और योजक शब्दों का भी प्रयोग करके इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। उपवाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी। बच्चों ये एक मिश्र वाक्य है, और आपने अभी पढ़ा ना, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ये है आपका मिश्र वाक्य, और इसमें ये जो है वह साड़ी सुंदर है प्रधान वाक्य है, और ये है आपका आश्रित उपवाक्य। अब प्रश्न ये आता है कि ये किस तरह का उपवाक्य है। तो इसके लिए हम इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे उपवाक्य के भेद। तो बच्चों उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की पहचान है कि उसका प्रारंभ की से होता है, और विशेषण उपवाक्य का जो प्रारंभ है वो सर्वनाम, जैसे जिसने, जो, जहां, जिससे, जिनको, जिनके लिए आदि से होता है। और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनका होता है जब तक, यदि तो, इस तरह से उनका जो है प्रारंभ होता है। तो आप ऊपर देख रहे हैं कि वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी, जो, और ये क्योंकि जो है तो जो किस में आया है, विशेषण में। तो ये जो है हमारा किस तरह का उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य। ये विशेषण उपवाक्य है। तो हमने पहचान के लिए इन शब्दों को आपको दिया है, तो आप आराम से इससे पहचान जाएंगे कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये किस तरह का उपवाक्य है, आपने देखा जो है, और जो हमेशा किसमें आता है, विशेषण उपवाक्य में। तो ये जो है हमारा विशेषण उपवाक्य है। अगर कहीं किसी वाक्य में आपको की दिखता है कि इसे प्रारंभ हो रहा है तो वो है हमारा संज्ञा उपवाक्य। इसी तरह से क्रिया विशेषण में। धन्यवाद।